ओम महागणाधिपत्य नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। मेरे सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज कार्यक्रम में और मैं हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी इस यात्रा में ज्योतिष की चर्चा कर रहे हैं और मैं ज्योतिष संबंधी जानकारियां आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं अधिक से अधिक दुर्लभ ज्योतिष संबंधी जानकारियां आप तक पहुंचा सकूं मित्रों। और आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर मुझसे संपर्क स्थापित भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मित्रों, याद रखिए, एक ज्योतिष का परामर्श आपके संपूर्ण जीवन की दिशा बदल सकता है। तो मित्रों, आज इसी श्रृंखला में चर्चा करते हुए हम 12 लग्नों में से अंतिम लग्न मीन लग्न पाइसेस असेंडेंट की बात करेंगे। मित्रों, मीन लग्न का स्वामी होते हैं बृहस्पति देव, गुरु ग्रह। जुपिटर प्लेनेट इज द लॉर्ड ऑफ पाइसेस असेंडेंट। 12 नंबर का लग्न जिनका है, जिनके लग्न में 12 नंबर की राशि है, ये सारी जानकारियां आज उन्हीं के लिए हैं। पाइसेस लग्न जल तत्व राशि है, वाटरी साइन है और लग्न के स्वामी बृहस्पति हैं। इसीलिए मीन लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं और शरीर से कुछ भारी हो सकते हैं। देखने में आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं और यदि बृहस्पति की अवस्था कुंडली में अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति अच्छी कद काठी के, लंबे कद के होते हैं और उनकी नाक बहुत तीखी होती है मित्रों, शार्प नोज होती है उनकी। लगन का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए ऐसा व्यक्ति जीवन में ज्ञान अर्जित करता है और जीवन में 40वें वर्ष के बाद ऐसे व्यक्ति विशेष प्रगति करते हैं। ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि बृहस्पति देव धन के कारक हैं। तो मीन लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्ति अच्छी धन संपदा अर्जित करते हैं। मीन लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्ति टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड रह सकते हैं। लग्न का स्वामी बृहस्पति यदि केंद्र में है तो बहुत ही शुभ फल देने वाला है, उच्च शिक्षा देने वाला है और दीर्घायु बनाता है ऐसे व्यक्तियों को। मीन लग्न में धन स्थान के स्वामी मंगल देव हैं। मीन लग्न में मंगल देव बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। कारण क्या है मित्रों? मीन लग्न में मंगल देव धन स्थान के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, दूसरे भाव के, 9वें भाव के। तो मंगल देव बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी प्राप्त होती है जिनका मीन लग्न है। और मंगल देव यदि धन स्थान में ही है या भाग्य स्थान में है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे व्यक्ति केमिकल के बिजनेस से बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। उन्हें छोटे भाइयों का सुख प्राप्त होता है। छोटे भाइयों से सदैव सहायता और लाभ प्राप्त होता रहता है। मीन लग्न में जन्म लेने वालों को 28वें वर्ष से विशेष जीवन में प्रगति वो आरंभ कर देते हैं और 40वें वर्ष के बाद विशेष उन्नति करते हैं। मंगल यदि त्रिकोण में है तो पंचम भाव में मंगल नीच का हो जाता है, डेबिलिटेटेड। शुभ फल तो देगा परंतु मंगल कमजोर हो जाता है, तो ऐसे में मंगल के उपाय करना नितांत आवश्यक है। मीन लग्न में तीसरे भाव के स्वामी है शुक्रदेव और मीन लग्न में शुक्रदेव का ज्यादा शुभ फल नहीं होता, क्योंकि शुक्रदेव तीसरे भाव के स्वामी भी हैं, अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। ऐसे में व्यक्ति को डायबिटीज रह सकती है। अगर शुक्र पीड़ित है तो ऐसे व्यक्तियों को छोटे भाई बहनों का सुख नहीं मिलता। शुक्र यदि वीक है तो आयु कम करता है मित्रों। मीन लग्न में शुक्र यदि निर्बल है तो आयु कम होती है और किडनी से संबंधित रोग रह सकते हैं और शुगर रह सकती है। तीसरे भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव को देख रहा है, शुक्र की दृष्टि यदि तीसरे भाव पर है तो बहनें ज्यादा होती हैं, भाई कम होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बहनों का सुख ज्यादा मिलता है। संभव है कि ऐसे व्यक्तियों के भाई ना हो। मीन लग्न में चौथे भाव का स्वामी बुध देव हैं
बुध देव यदि त्रिकोण में है तो बहुत शुभ फल प्राप्त करेंगे, केंद्र में है तो समस्याएं पैदा करेंगे। कारण क्या है? मीन लगन में बुध देव विवाह स्थान के स्वामी हैं, बाधा कारक है। बाधा कारक ग्रह कभी भी केंद्र में नहीं होना चाहिए, आपको यह स्मरण रखना है। बाधा कारक ग्रह केंद्र के अतिरिक्त अगर किसी और स्थान में है तो शुभ फल प्राप्त करेगा, शुभ फल प्राप्त होंगे। मीन लगन में चौथे भाव का स्वामी बुध है, इसलिए व्यक्ति बार बार घर बदलता है, उनको कई बार घर बदलने पड़ते हैं और व्यक्ति को उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है। बुध यदि अच्छा है तो अकाउंट से रिलेटेड प्रोफेशन हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों की वाइफ भी बिजनेस फैमिली से होती हैं। और चौथे घर में यदि चंद्रमा है तो माता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। यदि चौथे भाव पर बुध की दृष्टि है तो संपत्ति का सुख भी प्राप्त होता है और मित्रों से बहुत लाभ होता है ऐसे व्यक्तियों को। मीन लग्न में पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है। मीन लग्न में जन्म लेने वाले कन्या संतान प्राप्त करते हैं, ज्यादा पुत्र की संभावना कम होती है। चंद्रमा यदि केंद्र में या त्रिकोण में है तो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, विदेश यात्राएं होती हैं और ऐसा व्यक्ति जनसंपर्क से, पब्लिक कॉन्टैक्ट से बहुत लाभ प्राप्त करता है। मीन लगन में चंद्रमा यदि छठे, आठवें या 12वें में है तो संतान सुख में बाधा आती है मित्रों। संतान सुख प्राप्ति में व्यवधान पैदा होता है। मीन लग्न में छठे भाव के स्वामी हैं सूर्य, रोग देते हैं, हड्डियों से संबंधित, ब्रेन हेमरेज करवा सकते हैं और यदि सप्तम भाव में है तो तलाक का योग बनता है। मीन लग्न में सूर्य देव यदि सप्तम भाव में है तो तलाक की संभावना बनती है और व्यक्ति सर से गंजा हो सकता है, सर पर बाल कम हो सकते हैं और रोग ग्रसित रहेगा ऐसा व्यक्ति। जिसके मीन लगन में सूर्य लग्न में है या सप्तम भाव में है, ऐसा व्यक्ति रोग ग्रसित रहता है। ऐसे में सूर्य को उपाय आवश्यक है। मीन लगन में सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं। यदि त्रिकोण में है तो बहुत शुभ फल देंगे, केंद्र में है तो बहुत ही अशुभ फल देंगे। पत्नी से हमेशा कष्ट रहेगा, पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद रहेंगे, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहेगा और यदि सूर्य भी सप्तम में है तो तलाक की संभावना बनती है। बुध यदि छठे में 12वें भाव में चला गया तो पत्नी बीमार रहेगी, तलाक की संभावना बनेगी, पत्नी रोग ग्रसित रहेगी, पत्नी की बीमारी पर बहुत धन खर्च करना पड़ेगा। विवाह स्थान का स्वामी अष्टम भाव में आ गया तो भी पत्नी बीमार रहती है और पत्नी को कोई ना कोई कष्ट लगा रहता है। मीन लग्न में अष्टम भाव का स्वामी शुक्र है। यदि केंद्र में है तो दीर्घायु बनाएगा, परंतु जिस भाव में बैठेगा उस भाव का नाश करेगा। शुक्र यदि बली है, छठे, 8वें, 12वें भाव में है तो विपरीत राजयोग बनता है। विशेषकर 12वें भाव में शुक्र व्यक्ति को बहुत ही धनी बनाता है मीन लगन में, यह स्मरण रखिएगा मित्रों। मीन लगन में शुक्र यदि केंद्र में है तो उच्च का हो जाएगा, प्रथम भाव में लग्न में शुक्र है तो उच्च का हो जाएगा, बहुत धन संपदा देगा, दीर्घायु देगा, परंतु रोग बनाए रखेगा, ये निश्चित है। मीन लग्न में भाग्य स्थान के स्वामी, 9वें भाव के स्वामी मंगल देव हैं, बहुत ही शुभ फलदायक हैं, संपत्ति का लाभ कराएंगे, छोटे भाइयों से लाभ कराएंगे, पिता से बहुत लाभ प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है ऐसे व्यक्तियों को। और यदि मंगल दशम में है तो पिता से बहुत सारी संपत्ति व्यक्ति अर्जित करता है। मंगल यदि केंद्र में है, त्रिकोण में है, व्यक्ति का प्रोफेशन बहुत अच्छा होता है, अपने कैरियर से, प्रोफेशन से बहुत लाभ प्राप्त करता है। मीन लगन में दशम भाव के स्वामी है बृहस्पति देव, बहुत ही शुभ फलदायक है, वेल्थ को सिग्निफाई करते हैं, जीवन में व्यक्ति धनी होगा यदि बृहस्पति केंद्र में है, त्रिकोण में है और सूर्य के साथ बैठ के अस्त नहीं है तो ऐसा व्यक्ति अतुल धन संपदा अर्जित करता है। यदि बृहस्पति केंद्र में है तो पंच महापुरुष योग बनता है और उस हंस नामक पंच महापुरुष योग, और व्यक्ति बहुत ही उच्च कुल में जन्म लेता है और उसके संपर्क भी बड़े उच्च कुल के व्यक्तियों से होते हैं, पब्लिक कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और बहुत ही शुभ है। मीन लग्न में लाभ भाव के स्वामी शनिदेव हैं। मीन लग्न में शनिदेव के ज्यादा शुभ फल प्राप्त नहीं होते। शनिदेव जेल यात्रा का योग बना सकते हैं, शनिदेव वाइफ से सेपरेशन करा सकते हैं, शनिदेव कोई ना कोई शारीरिक कष्ट लगा के रखते हैं। यदि शनिदेव सप्तम में है तो विवाह में विलंब होगा और पत्नी रोग ग्रसित रहेगी। ऐसे में शनि के उपाय करना नितांत आवश्यक है।
शनिदेव यदि केंद्र में है, चौथे भाव में, माता को कष्ट देंगे, दशम भाव में है तो पिता को कष्ट देंगे। ऐसे में शनिदेव के उपाय नितांत आवश्यक है। मित्रों, मीन लग्न में 12वें भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं। यदि शनिदेव कुंडली में उच्च के हैं तो शुभ फल देंगे, अपनी राशि में है तो भी शुभ फल देंगे, परंतु यदि केंद्र में या त्रिकोण में है तो बहुत ही अशुभ फल हो जाएगा शनिदेव का। शनिदेव कोई ना कोई घर में बीमारी कष्ट लगाए रखेंगे। अब मीन लग्न वाले कौन कौन से उपाय करें वो मैं आपको बताता हूं। मित्रों, मीन लग्न में व्यक्ति अपनी तर्जनी उंगली में एक पुखराज धारण करे 6:15 व्यक्ति का शुक्ल पक्ष में बृहस्पतिवार को सुबह 6:30 से 7:30 के बीच में। मीन लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्ति शुक्रवार को दुर्गा माता के समक्ष या पार्वती माता के समक्ष सफेद चीजें अर्पित करें, बहुत शुभ होगा। शुक्रवार के व्रत रखें। मीन लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्ति रविवार को गेहूं, गुड़ और देसी घी मंदिर में दान करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें रविवार को, तो उन्हें रोग नहीं लगेंगे और रोगों से मुक्त रहेंगे। सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र अमृत है, सूर्य के दोषों को कम करने के लिए। जो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं उन्हें हृदय संबंधी रोग नहीं होते, हार्ट डिजीज नहीं होती, जो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं। मीन लग्न में जन्म लेने वाले बुधवार को गाय को पालक खिलाएं, हरा साग खिलाएं, चारा खिलाएं और किसी भी रूप में गणेश जी की उपासना करें तो उन्हें बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे। और मीन लग्न में जन्म लेने वाले यदि एक मूंगा भी धारण करते हैं अनामिका उंगली में, छोटी उंगली के साथ जो उंगली है उसमें अनामिका उंगली में एक मूंगा धारण करें तो भी उनको बहुत शुभ फल प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार मित्रों, मैंने आज आपको मीन लग्न के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रदान करी। वैसे हर कुंडली एक अलग कुंडली है और मैं आपको अगले एपिसोड में विस्तार से बताऊंगा कि कुंडली का एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो मित्रों, अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आपका समय मंगलमय हो। धन्यवाद।